हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम नेक्स्ट अपना ट्रायंगुलर पैटर्न करेंगे और आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं, तो जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे पैटर्न सॉल्व करते आ रहे हैं। तो अब इसमें आज हम करेंगे ये वाला पैटर्न जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर n की वैल्यू हमारी 4 है और अगर n की वैल्यू हमारी 5 हो तो यहाँ पे 8 9 10 11 12। सॉरी गाइस, थोड़ी राइटिंग माउस से ये लिखता हूँ तो इसमें दिक्कत हो सकती है कि मतलब थोड़े वर्ड्स आपको समझना है, बट आपको मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो आप समझते जाना, ठीक है। तो हमारा पैटर्न कुछ ऐसा होगा। तो हम अपनी वही 3 बातों पे आ जाते हैं जो हमें डिसाइड करनी है कि भाई क्या क्या है, क्योंकि इससे हमें पैटर्न बनाने में बहुत ईजी रहता है। तो सबसे पहली चीज़, रोज़ कितनी है भाई। किसी पैटर्न में तुम्हें पढ़ाना है, सबसे पहले रोज़ देखनी है। रोज़ कितनी है, अगर यहाँ पे n की वैल्यू चलो 5 कंसीडर कर लो, ठीक है। 4 को हटा दो, n की वैल्यू हमने 5 कंसीडर करी, यूज़र ने 5 डाला, रोज़ देखा 1 2 3 4 5। अरे इसमें तो 5 रोज़ हैं, तो n की वैल्यू अगर 5 है तो रोज़ भी 5 है, तो रोज़ कितनी है यहाँ पे n। मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि यूज़र अगर 6 डाले तो 6 रोज़ आनी चाहिए, 7 डाले तो 7, तो मतलब n आना चाहिए। अब है कॉलम कितने हैं। तो सबसे पहली रो में पहला कॉलम है, दूसरी रो में 2 कॉलम है, तीसरी रो में 3, चौथी रो में 4, पांचवी रो में 5। तो मुझे पता चल गया कि जितने जोन सी रो है उतने कॉलम है। तो कॉलम कितने हैं, आई मतलब आई मैं ये बता रहा हूँ कि आई को मतलब मैंने रो से डिनोट किया। आई जो है यहाँ पे रो से डिनोटेड है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आई जो है वो रो से डिनोटेड है, मतलब कि ये आई कितना है, 1 2 3 4 5। आई जो है वो 5 तक हो गया, मतलब कि मेरी रो 5 है। तो रो कितनी है यहाँ पे, 5। तो मैंने लिख दिया आई, मतलब आई लिख दिया रो। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, तीसरी चीज़। तो तीसरी चीज़ में हम देख रहे हैं कि पहली रो में फर्स्ट प्रिंट हो रहा है, दूसरी रो में 2 और 3, तीसरी रो में 4 5 6। तो ये वैल्यू तो बढ़े जा रही है। इसमें यही एक चीज़ फॉलो हो रही है कि ये एक चीज़ जो है, मतलब कोई एक वेरिएबल ले लो और वही आगे इंक्रीमेंट होता जाएगा, वही प्रिंट होता जाएगा। तो ठीक है, अब इसको हम कोड करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले अपना वही बेसिक स्टेप, एक इनपुट ले लिया, इंट इनपुट, इनपुट लेके उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। एक आई लिया, उसको मैंने 1 से वैल्यू असाइन कर दी कि मैं अपनी रो को 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। 0 से भी कर सकते हो, मैंने 1 लिख दिया, ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो। तो आई को मैंने यहाँ पे रो से डिनोट किया, आप रो लिख सकते हो तो उससे भी ईजी हो जाएगा। और यहाँ पे वाइल लूप स्टार्ट किया, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन। कब तक चले, जब तक ये एन के इक्वल रहे या उस जैसे ही बड़ा हो जाए, तो मतलब तब ये फॉल्स हो जाए, ये लूप ना चले। तो ठीक है कि अगर एन मेरा 4 है तो 4 तक चलेगा, ठीक है। तो अब हम आगे का करते हैं, फिर ड्राई रन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक वेरिएबल लेता हूँ जे और उसको मैं 1 से असाइन कर देता हूँ, ठीक है। जे को मैंने 1 से असाइन कर दिया, जे को मैं यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट समझ रहा हूँ, मतलब मैं जे को कॉलम समझ रहा हूँ। आप सी ओ एल नाम से ले लोगे तो और आसानी होगी। तो आई और जे नाम से मैं चला रहा हूँ कि आई मेरा रो है और जे मेरा कॉलम है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो मैं फिर जे को चलाता हूँ, वाइल जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई। जे कब तक चलेगा, आई तक चलेगा। और अब इसके बाद प्रिंट कर दो कि प्रिंट क्या करना है। तो गाइस, प्रिंट का मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं एंड लगा देता हूँ। और एंड वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने एंड क्यों लगाया। और जे इक्वल्स टू जे प्लस 1 कर देता हूँ। और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन खाली, जिससे कि जो लाइन चेंज करने के लिए होगा, और आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब गाइज, यहाँ पे ये देखना है कि मैंने कोमा लगाया, यहाँ पे प्रिंट क्या करना है यार। मैं प्रिंट क्या करूँ कि मैं 1 आए यहाँ पे, सेकंड रो में 2 और 3 आए, थर्ड रो में 4 5 6 आए, और फोर्थ रो में 7 8 9 10 ऐसे चलता रहे। तो अगर ऐसा सब मुझे प्रिंट करना है तो गाइज मुझे एक अलग से वेरिएबल लेना पड़ेगा। मान लो मैं ले लेता हूँ वेरिएबल एक ले लेता हूँ और उसकी वैल्यू मैं 1 से असाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। ये काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रही है। तो मुझे यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है वी। अगर गाइस अभी ये कोड सही नहीं है, लेकिन मैं आपको चला के दिखाता हूँ। मैंने चलाया 4 के लिए, एंटर किया तो यहाँ पे एरर आ गया,
ट्रैक बैक मोस्ट वी इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी वी कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, वैर। ठीक है, अब इसको चलाते हैं 4। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये तो 1 1 1 1 1 प्रिंट कर रहा है। ये क्या मतलब है? क्योंकि मैंने गाइज वैर को मैंने 1 दे दिया। अगर मैंने वैर को 1 दे दिया और मैं प्रिंट को कह रहा हूँ कि तू वैर प्रिंट कर, तो वो तो अपना काम कर रहा है, 1 प्रिंट कर रहा है। लेकिन वो पहली लाइन में भी 1 कर रहा है, दूसरी लाइन में भी 1 कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सिंपली मैं एक एक बढ़ाता जाऊँ ना। तो मैं क्या करूँ कि हर बार जो है वैर, हर बार इंक्रीमेंट होता रहे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं वैर इक्वल्स टू वैर प्लस 1 अगर मैं ये करूँ और मैं यहाँ पे डालूँ, तो आप देखोगे कि हमारा कोड चल गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप 5 के लिए भी डाल के देखोगे तो भी वो चल जाएगा। तो अब इसको फटाफट से ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले आई की वैल्यू मैंने ली 1, इसको मैं सबको हटा देता हूँ। एन की वैल्यू मान लो 4 है, ज़्यादा बड़े के लिए नहीं, 4 के लिए चलाते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी। आई की वैल्यू 1 है, वैर की वैल्यू 1 है। उसके बाद कब तक चलेगा? आई चलेगा 4 तक। ठीक है, क्योंकि आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, तब जब तक ये है तब तक चलता रहे। लेकिन आई अभी 1 है, आई 1 है, जे क्या है हमारा? जे 1 हो गया। यहाँ पे आए जे 1 हो गया। वाइल जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई, जे कब तक चलेगा? जब तक कि ये आई से, आई के इक्वल रहता है या आई से छोटा रहता है तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन जैसे आई से बड़ा हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो अब जब तक ऐसा है तब तक क्या करो? तब तक प्रिंट कर दो वैर। अब वैर की वैल्यू क्या है? 1, हमने कर दिया प्रिंट 1। ठीक है, जे को इंक्रीमेंट कर दो, यहाँ पे आए जे इंक्रीमेंट हो गया जी 2 1, जे में +1 कर दिया 2, और वैर में +1 कर दिया, वैर भी हो गया 2, 1 प्लस वैर +1 मतलब 2 हो गया। अब प्रिंट फंक्शन आया, प्रिंट फंक्शन ने क्या किया? लाइन चेंज, हमने लाइन चेंज कर ली। ठीक है, आई इक्वस टू आई +1, आई में एक और ऐड हो गया, आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी। फिर से आया वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब एन क्या है? 4, तो तब तक ये चलेगा। तो ठीक है, आई 2 है, अभी लेस है तो चलेगा, ट्रू है। जे हो गया 1, अब जे की वैल्यू 2 थी, जे हो गया 1। जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई, मतलब कि जे कब तक चलेगा? आई तक, मतलब कि 1 और 2, क्योंकि जे 3 पे तो चलेगा नहीं, तो 1 और 2 पे चलेगा। तो जे 1 पे आया तो प्रिंट क्या करना है? वैर। जे अभी 1 पे चल रहा है तो प्रिंट करना है वैर, और वैर में क्या है? वैल्यू 2। ठीक है, प्रिंट कर दिया। एंड फंक्शन ने स्पेस दिया। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेस है ना, ये स्पेस मिला। जे की वैल्यू हो गई इंक्रीमेंट होके एक और, तो मतलब जे अब 1 से आ गया 2 पे। अब जे 2 पे आया और वैर कितना हो गया? वैर भी एक और बढ़ गया। ठीक है भाई, वैर भी 2 से 3 हो गया। फिर उसके बाद फिर ये लूप चला यहाँ से कि यहाँ पे ये आ चुका है ना, ये 2 पे आ चुका है, ये 1 हट चुका है, 1 2 पे आ चुका है। तो 2 इज़ लेस देन या इक्वल है आई के, मतलब 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 है। हाँ बिल्कुल, लेस नहीं है, इक्वल तो है। फिर हुआ प्रिंट वैर, वैर क्या है? वैर है 3, कर दिया प्रिंट। उसके बाद जे को इंक्रीमेंट कर दो, जे इंक्रीमेंट हुआ 3 पे, और जैसे ही जे 3 पे इंक्रीमेंट हुआ वैर भी इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पे वैर इक्वल टू 1 + 1 है, वैर हो गया 4। तो फिर से लूप चला कि 3, क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 है? नहीं भाई, 3 तो ग्रेटर है, तो ये लूप यहाँ पे नहीं चलेगा। फिर आया प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन ने क्या किया? लाइन चेंज, क्योंकि ये ब्लैंक प्रिंट फंक्शन ने लाइन चेंज कर दी। फिर आई हो गया एक इंक्रीमेंट होके 3, आई 3 हो गया। फिर दोबारा चला कि 3, इसने चेक किया 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 है। अगर ऐसा है तो ये पूरी चीज़ चलाओ, लूप चलाओ, क्योंकि इंडेंट हुआ पड़ा ना। ये इंडेंटेशन का मतलब है कि ये वाइल के सारा अंदर है। तो फिर ये यहाँ पे फिर जे हो गया 1, फिर से जे 1 से शुरू किया हमने। फिर कब तक चलेगा? जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई तक। जे कब तक चलेगा? ये आई तक इसका रिलेशन है, तो आई तक चलेगा। आई कितना है? 3, तो मतलब 1 2 3, 3 टाइम्स जे चलेगा, मतलब 3 टाइम्स कॉलम चलेंगे। तो पहले टाइम कॉलम चला, प्रिंट हुआ वैर, फिर वैर में क्या है? 4, हमने प्रिंट कर दिया 4। ठीक है, उसके बाद जे की वैल्यू बढ़ी, मतलब जे 1 से हो गया 2, अब हम जे 2 पे हैं। ठीक है, वैर कितना है? 1, वैर हो गया 4 से 5, 1 + 1 हो गया ना, वैर +1, वैर पहले 4 था, +1 हो गया 5 हो गया। फिर उसके बाद फिर वाइल पे स्टार्ट हुआ, फिर चेक हुआ कि हाँ 2 3 से छोटा है, बिल्कुल चलेगा। तो चलेगा तो क्या होगा? प्रिंट वैर, वैर कितना है? 5, 5 प्रिंट कर दिया हमने। फिर उसके बाद जे इंक्रीमेंट हुआ, जे अब 2 से जे आ गया 3 पे। जब जे 3 पे आया तो वैर भी इंक्रीमेंट हुआ, वैर में एक और ऐड हो गया तो 6 हो गया। तो उसके बाद फिर
फिर से लूप चेक हुआ कि 3 इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 3 है, हाँ है, तो मतलब एक और बार चलेगा। तो क्या चलेगा, प्रिंट कर दो वेर क्या है 6, तो प्रिंट कर दिया 6, ठीक है। फिर उसके बाद जे इंक्रीमेंट हुआ 1 से, तो जे हो गया 4 3 से हट के, तो 4 पे होने के बाद वेर +1 हो गया, वेर 6 से हो गया 7, क्योंकि वेर इक्वल्स टू वेर +1 है ना। ये आई होप ये सब आप समझ रहे होगे कि कैसे चल रहा है। और फिर उसके बाद आया प्रिंट फंक्शन, क्योंकि प्रिंट फंक्शन से आने से पहले फिर एक बार लूप चेक हुआ, क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू आई क्या है 3 के लेस देन इक्वल है नहीं, क्योंकि 4 तो बड़ा है भाई ना, लेस एन एल इक्वल है, तो वो इस वाइल को नहीं चलाएगा, इस वाइल के अंदर जो भी इंडेंटेड है इसको नहीं चलाएगा, वो आएगा सीधा प्रिंट फंक्शन पे। प्रिंट फंक्शन ने क्या किया, लाइन चेंज, ठीक है, मतलब पहली दूसरी तीसरी रो प्रिंट होगी, चौथी रो पे आ गए, आई हो गया इंक्रीमेंट होके एक बढ़ गया, मतलब 3 से आई हो गया 4। अब आई 4 हुआ तो इसने चेक किया कि आई मतलब 4 लेस देन इक्वल्स टू एन, मतलब 4 है तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, हाँ बिल्कुल लेस नहीं है, इक्वल तो है, तो मतलब कि ये वाला पूरा चलेगा। तो जे ये वाला पूरा चलेगा, मतलब फिर जे आया 1, जे हो गया 1, ठीक है। जे कब तक चलेगा, जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई तक। अब जे जो है वो आई तक चलेगा, तो 1 2 3 4 जे चलेगा 4 बार, ये हमें समझ आ गया। तो फिर से वही 4 बार प्रोसेस रिपीट होगा गाइस, और ये 7 8 9 10 प्रिंट होगा। आप एक बार खुद से ड्राई रन कर लेना, और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ड्राई रन ज़रूर करना, क्योंकि प्रोग्रामिंग आपको ऐसे नहीं आएगी जब तक आप अच्छे से उसको ड्राई रन नहीं करोगे। और कोड भी एक बार अपने से खुद से लिखने की कोशिश करना। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.